अभी तो जांच होगी, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी और बड़ी सख्ती से हम दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। शिमला जिला के ठियोग में करोड़ों के पानी के घोटाले के आरोपों पर ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर का बयान सामने आया है। राठौर ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मामला ध्यान में आने के बाद डीसी, एक्सीएन और एसडीएम से बात कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने घोटाले की बात को मानते हुए कहा कि जिस तरह से बताया जा रहा है उससे ये बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है, लेकिन जांच से पहले कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि ठियोग हॉस्टल और अस्पताल में भी घोटाले को लेकर जांच चल रही है। वहां भी कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस पर भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आई मैंने तुरंत जो एक्सीन है IPH के उनसे बात की और मैंने जो हमारे वहाँ के SDM हैं उनसे मैंने बात की, मेरी डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, क्योंकि जब मैं ठियोग गया था तो मीडिया के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये मेरे ध्यान में बात लाई। तो मैंने स्पष्ट रूप से एक बात कहा और कही कि जो भी इस घोटाले में संलिप्त उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने SDM साहब को उस वक्त भी कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात हुई और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं हमारे क्षेत्र में। निश्चित तौर पे अभी तो जांच होगी, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी और बड़ी सख्ती से हम जो है सख्ती से जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी हम उसको जो है लागू करेंगे और दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई। क्योंकि जांच से पहले कोई भी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं, जांच की रिपोर्ट आने देते हैं, उसके बाद जो नियमों के तहत, कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी और किसी किस्म का संरक्षण जो है मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। सर काफी अगर जो अभी बात सामने आई है उसके मुताबिक तो स्पष्ट तौर पे लगता है कि दाल में काला है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब जांच होगी, जांच के बाद हम जो है निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन प्राइमा फेसाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ। हॉस्टल कह रहे हैं कि जो वहाँ छात्रावास है उस छात्रावास को जो है अनसेफ डिक्लेयर किया गया और अभी जब लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है वहाँ गई, हमने वहाँ जाकर देखा तो विभाग लिपापोती का जो है प्रयास कर रहा था। तो मैंने स्पष्ट तौर पे वहाँ बात कही कि ये जो छात्रावास है क्योंकि अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, कहीं ना कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है और ये किसी भी हालत में जो है यहाँ बच्चे जो है शिफ्ट नहीं होंगे। अभी जो लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है उस कमेटी के संज्ञान में ये मामला है और अभी हमने जो हिमुडा के डायरेक्टर हैं उनको हमने कमेटी ने तलब किया है और यहाँ भी जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और एक घोटाला में और आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ कि जो वहाँ हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो नई बनी है, जब मैं वहाँ गया विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि तमाम जो टाइलें जो बाहर से लगाई गई वो टाइलें जो है ज़मीन पे गिरी पड़ी, दुर्घटना भी हो सकती थी।
वहाँ भी गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है, उसके भी हमने जो है जांच के आदेश दिए हैं और अब देखते हैं उस पर भी जो है कड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है वो बिल्कुल जो है क्षमा करने लायक नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का पैसे का दुरुपयोग चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर करता है चाहे कोई अधिकारी करता है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ये आगे भी बने रहे। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अभी मुझे विधायक बने 2 साल हो गए। पहला साल तो डिजास्टर में था और मैं भी समझने का प्रयास कर, क्योंकि संगठन में तो मेरी बहुत बड़ी लंबी राजनीति रही है, संगठन का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है, मेरी वकालत में भी बहुत बड़ा अनुभव रहा है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये मेरा पहला अनुभव है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अनियमितताएं। मैंने जो हमारे BDO हैं उनको भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं पंचायत स्तर पे कोई अनियमितता है या पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये स्पष्ट तौर पे वो चाहे किसी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, वो चाहे कांग्रेस के हों या किसी दूसरे दल के हों, जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इस एपिसोड के बाद, क्योंकि मैं सख्त तो बहुत पहले से हूँ, इस एपिसोड के बाद मैं निश्चित तौर पे बहुत सख्ती बरतने वाला हूँ। जितनी भी अब नई सड़कें बनेगी मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता तो नहीं हो रहा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो गुणवत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं या किसी अधिकारी के साथ मिली भगत करके जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, हर स्तर पे कार्रवाई होगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। बता दें कि बीते कल ठियोग के पूर्व माकपा विधायक राकेश सिंघा और पूर्व प्रधान ने RTI का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि ठियोग उपमंडल में पीने के पानी की सप्लाई में बड़ा घोटाला हुआ है। क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई ठेकेदार ने मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों से दिखाई और कुछ वाहन नंबर तो ऐसे हैं जिनके कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्हें भी लाखों रुपए की पेमेंट की गई है, जबकि टैंकर से पानी की सप्लाई होनी थी। ऐसे में अब ठियोग के विधायक ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।